हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो एक सवाल, बस एक सवाल मैं चाहती हूँ कि आप इस जवाब सच में अपने दिल से दें। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपसे कम पढ़ा लिखा था, जिसके पास शायद आपसे कम साधन थे, जिसकी शुरुआत आप में आपसे भी मुश्किल थी, लेकिन आज वो वहाँ है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं? तो आप अभी भी वहीं खड़े हैं कोशिश करते हुए। यह देखकर आपके मन में क्या आया? जलन, हैरानी या एक चुभता हुआ सवाल? आखिर उसमें और मुझ में फ़र्क क्या है? आज मैं उस फ़र्क का नाम बताऊंगी। उसका नाम है सिस्टम। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक काम में लगाई, यह समझने में कि कुछ लोग क्यों जीतते हैं और बाकी लोग क्यों सिर्फ कोशिश करते रह जाते हैं। मैंने दुनिया भर के 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया है, उनकी आदतें, उनके निर्णय, उनकी सोच, उनके दिन। जो मुझे मिला वह कोई जादू नहीं फ्रेंड्स, कोई जादू नहीं था, कोई भाग्य नहीं था, कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी। वो था एक सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने जानबूझकर बनाई जो उनके लिए तब भी काम करती थी जब वो सो रहे थे, जो उनके हर निर्णय को, हर कदम को एक दिशा देती थी। और आज मैं वो सिस्टम आपको देने आई हूँ। सन 1950 के आसपास की बात है। यह गुजरात के एक छोटे से गांव में एक लड़का था। घर में पैसे नहीं थे। पिता एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। उस लड़के के पास था क्या? एक फटी हुई कमीज, एक पुरानी साइकिल और एक जल्दी हुई इच्छा। वो लड़का यमन गया, एक छोटी सी नौकरी की, पेट्रोल पंप पर काम किया, महीने में 300 कमाए। लेकिन उस लड़के ने एक काम और किया। उसने देखा, ध्यान से देखा। उसने देखा कि कपड़े का धंधा कैसा चलता है, बाजार कैसे काम करता है, लोग क्या चाहते हैं, वो चाहत कैसे पूरी की जा सकती है। यही उसका सिस्टम था, देखना, समझना और फिर करना। वो लड़का धीरू भाई अंबानी थे, जिन्होंने आगे चलकर रिलायंस बनाई, जिन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को उनकी पहले इन्वेस्टमेंट का मौका दिया, जिन्होंने साबित किया कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सिस्टम बड़ा होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि धीरू भाई के पास क्या था जो शायद उसके पास नहीं है? पैसे नहीं, पढ़ाई नहीं, ऊंचे कनेक्शंस नहीं। उनके पास था एक सिस्टम, एक सोच, एक तरीका। और वह तरीका उन्होंने खुद बनाया, किसी ने नहीं दिया। लक्ष्य MBMK का मतलब है अपनी पुरानी सोच खत्म, नया भविष्य। बहुत से लोग सोचते हैं सिस्टम मतलब कोई बड़ी कंपनी का काम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट। नहीं, सिस्टम का मतलब है वो एक ऐसा तरीका जो बार बार, हर बार एक जैसा नतीजा दे। समझिए एक आसान बात से, आप रोज़ सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं। अब अगर हर दिन चाय का स्वाद अलग हो, कभी मीठी, कभी फीकी, कभी जली हुई, तो क्या आपके पास चाय बनाने का सिस्टम है? नहीं ना। वैसे ही, लेकिन जिस दिन आपने यह तय किया कि 2 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच चीनी, 5 मिनट उबालना और हर दिन वही किया, उस दिन से चाय हमेशा अच्छी बनने लगी। यही सिस्टम है फ्रेंड्स, एक तय तरीका जो हर बार काम करे। अब इसे अपनी ज़िंदगी में लगाइए। क्या आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक तय तरीका है? क्या आप हर दिन एक जैसे तरीके से काम करते हैं? क्या आपकी सुबह, आपका दिन, आपकी शाम एक डायरेक्शन में है? अगर नहीं तो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम नहीं चला रहे। और मेहनत बिना सिस्टम के एक टूटी हुई नाव की तरह है, पानी में है लेकिन किनारे तक नहीं पहुंचती। सन 1928 वाल्ट डिज्नी के पास एक कार्टून कैरेक्टर था, बहुत मेहनत से बनाया था। उसका नाम था ओसवेल द लकी रैबिट। लेकिन एक दिन उनकी कंपनी ने वो कैरेक्टर छीन लिया। उनके सारे एनिमेटर्स चले गए, उनके पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उस रात वॉल्ट डिज्नी ने ट्रेन में बैठे थे अकेले, टूटे हुए, और उस अंधेरी रात में उन्होंने एक काम किया। उन्होंने कागज़ निकाला और एक नया कैरेक्टर बनाया, एक चूहा जिसका नाम रखा मक्की माउस। लेकिन मक्की माउस सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, मिक्की माउस उस एक नए सिस्टम की शुरुआत थी। डिज्नी ने सोचा, अब मैं सिर्फ कार्टून्स नहीं बनाऊंगा, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां लोग आए, जहां बच्चे सपने देखे, जहां खुशी बिके। और उस सिस्टम ने डिज्नीलैंड बनाया।
डिज्नी वर्ल्ड बनाया, एक ऐसी एम्पायर बनाई जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। सोचिए, अगर उस रात वॉल्ट डिज्नी ने सिस्टम नहीं बनाया होता, अगर उन्होंने सिर्फ दुख मनाया होता, तो सिर्फ रोए होते, सिर्फ ब्लेम किया होता, तो आज डिज्नीलैंड होता? नहीं ना। असफलता सिस्टम को नहीं तोड़ती फ्रेंड्स, सिस्टम ही असफलता को तोड़ता है। यहाँ हर शब्द आपके भीतर छुपे विजेता को एक्टिवेट करता है। मैंने जब इन सब महान लोगों का अध्ययन किया तो पाया कि हर सफल सिस्टम में 5 चीज़ें ज़रूर होती हैं। आज मैं वो 5 नियम आपको दूंगी। इन्हें सिर्फ सुनिए मत फ्रेंड्स, इन्हें महसूस कीजिए। पहला नियम, लिखो वो जो चाहते हो। ध्रुव भाई अंबानी ने एक बार कहा था, सपने देखो, बड़े सपने देखो, इतने बड़े कि वह तुम्हें डराए। लेकिन सपना सिर्फ मन में रहे तो अब वह सपना ही रहता है। जिस दिन आप उसे कागज़ पर लिखते हैं वो एक लक्ष्य बन जाता है, और लक्ष्य एक सिस्टम की पहली ईंट है। आज रात सोने से पहले कागज़ पर लिखिए, मैं अकेले 1 साल में क्या हासिल करना चाहती हूँ। सिर्फ सोचिए मत, लिखिए, क्योंकि जो लिखा जाता है वो होता है। दूसरा नियम, हर बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटो। इलोन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया था तो लोगों ने कहा इंसान को मार्स पर भेजना एक पागलपन है। लेकिन इलोन मस्क ने मार्स को नहीं देखा, उन्होंने पहले देखा एक रॉकेट कैसे बनता है, फिर देखा वो रॉकेट कैसे वापस आता है, फिर देखा कि उसकी कॉस्ट कैसे कम होती है। एक बड़े सपने को उन्होंने छोटे छोटे स्पेस में तोड़ा और हर स्टेप को एक सिस्टम दिया। यही करना है आपको भी। आपका बड़ा लक्ष्य क्या है, उसे 10 छोटे कदमों में तोड़िए। पहला कदम क्या होगा, वो जो आज करिए, बस इतना। तीसरा नियम, अपनी सुबह को अपना सबसे बड़ी ज़रूरी सिस्टम बनाओ। मैंने जितने भी सफल लोगों का अध्ययन किया, उन सब में एक बात कॉमन थी कि उनकी सुबह उनकी थी, किसी और की नहीं। फ़ोन की ना, न्यूज़ की ना, और किसी की प्रॉब्लम की। पहला घंटा खुद के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। काम इंसान की कहानी सुनिए। रमेश, उम्र 35 साल, एक छोटे शहर में प्राइवेट जॉब, तनख्वाह 12,000। उसने एक दिन तय किया, सुबह 5 बजे उठूंगा, पहला घंटा सिर्फ पढ़ूंगा, अपने बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा। 3 साल बाद रमेश की खुद की एक छोटी कंपनी है, तनख्वाह नहीं कमाई है, और वह 12,000 से 500 पर आ गए। क्या बदला? सुबह का 1 घंटा, एक सिस्टम। चौथा नियम, अपने आसपास की हवा बदलो। आपने कभी नोटिस किया कि जब आप कभी उदास इंसान के साथ बैठते हैं, घंटे पर बैठते हैं, तो आप भी उदास हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी एनर्जी पॉजिटिव इंसान के साथ बैठते हैं तो कुछ करने का मन करता है। ये संयोग नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होते हैं। अगर उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यही नहीं होगा, इतनी जल्दी क्या है, बस सब ऐसे ही रहता है, तो आपका सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने एक किताब पढ़ने वाला दोस्त खोजा, एक व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है, एक कम्युनिटी जो आपको इंस्पायर करे, तो आपकी उन्नति रुक नहीं सकती। लक्ष्य एमबीएम के से जुड़ते ही आपकी डेस्टिनी रीसेट होना शुरू हो जाती है। यह कम्युनिटी और यह चैनल वही काम करता है। यहाँ हर वीडियो आपको उस हवा में रखती है जहाँ सफलता सामान्य लगती है, आगे बढ़ना स्वाभाविक लगता है। 5वां नियम, हर शाम खुद को हिसाब मांगो। यह सबसे छोटा नियम है लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट खुद से 3 सवाल पूछे कि पहला, आज मैंने क्या किया जो मेरे लक्ष्य की तरफ था। दूसरा, आज मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तीसरा, कल मैं एक चीज़ बेहतर करूँगा, वो क्या होगी। बस इतना। ये 3 सवाल एक शक्तिशाली सिस्टम है। जो इंसान रोज़ खुद से यह पूछता है वह हर दिन थोड़ा बेहतर होता है, और थोड़ा थोड़ा बेहतर होने वाला इंसान एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है फ्रेंड्स। सन 2008 दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस था, और इलोन मस्क की दोनों कंपनीज टेस्ला और स्पेस एक्स एक साथ डूबने की कगार पर थी। उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि दोनों को बचा सके। एक रात एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। मैंने रोया, सच में रोया। लेकिन उस रात उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने सिस्टम पर भरोसा किया। उन्होंने सोचा, मेरा लक्ष्य अभी भी वही है, रास्ता मुश्किल हो गया है लेकिन लक्ष्य नहीं बदला। उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे मांगे, खुद की आखिरी सेविंग्स लगाई और दोनों कंपनीज को बचाया।
आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है और स्पेस एक्स ने वह कर दिखाया जो नासा भी नहीं कर पाया। वो रात क्या होता अगर इलोन मस्क ने सिस्टम छोड़ दिया होता। अगर उन्होंने कहा होता बहुत हो गया, अब मैं नहीं, आज दुनिया अलग होती। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसके पास एक मजबूत सिस्टम होता है ना, वो टूटता है लेकिन रुकता नहीं। यही फ़र्क है जीतने वाले और हारने वाले में। अब मैं सीधे आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, शायद आप किसी छोटे शहर में हैं, शायद किसी बड़े शहर के किसी छोटे कमरे में, शायद आपके पास अभी भी वह सब नहीं है जो आप चाहते हैं। लेकिन एक बात है, आप यहाँ हैं, आप यह सुन रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, और यही यही सबसे बड़ा सिस्टम की शुरुआत है। धीरू भाई ने भी यहीं से शुरू किया था, डिज्नी भी यहीं से शुरू किया था। एक इच्छा से, एक सवाल से, एक कदम से। आपकी कहानी अभी लिखी नहीं गई फ्रेंड्स, और यह आपके हाथ में है कि वो कहानी कैसी होनी चाहिए। चलिए, अब और थ्योरी नहीं, अब सीधे एक्शन में आपको आज के लिए, अभी के लिए बाकी 3 काम देती हूँ, सिर्फ 3। पहला काम, अभी ये वीडियो देखते देखते अपने फ़ोन में नोट्स खोलिए और लिखिए मेरा एक लक्ष्य है जो मैं अगले 6 महीनों में हासिल करूँगी या करूँगा। जो भी आप देख रहे हो मेरे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली में जो भी है, आपको ये काम ये करना है। सिर्फ एक, बहुत सारे नहीं, एक स्पष्ट जिसे आप आँख बंद करके भी देख सकें। दूसरा काम, आज रात सोने से पहले वो 3 सवाल पूछिए जो मैंने आपको बताए। आज क्या किया, क्या नहीं किया, कल क्या बेहतर करूँगी। बस 5 मिनट। तीसरा काम, कल सुबह से भी समय हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, पहला आधा घंटा सिर्फ अपने लिए। फ़ोन मत देखिए, न्यूज़ मत देखिए, अपना लक्ष्य पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, उसकी तरफ एक छोटा कदम उठाएँ। बस यही 3 काम, और यही 3 काम एक सिस्टम की शुरुआत है। मैं आपको एक आम इंसान की कहानी सुनाती हूँ। सुनीता, उम्र 42 साल, 2 बच्चों की माँ। पति की तनख्वाह काफ़ी नहीं थी, घर चलाना मुश्किल था। सुनीता को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो सोचती थी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस एक गृहिणी हूँ। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने कहा, माँ आपके हाथ का खाना इतना अच्छा है, क्यों नहीं बेचते। सुनीता ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात को वह सो नहीं पाई, और रात उसने एक सिस्टम बनाया। पहले घर से टिफ़िन सर्विस शुरू करेंगी, 10 लोगों को, फिर अगर अच्छा चला तो 20 बॉय, एक छोटी सी डिलीवरी ऐप पर रजिस्टर करूँगी। आज सुनीता की माँ के हाथ का खाना नाम की एक छोटी कंपनी है। 50 से अधिक घरों में टिफ़िन जाता है। 3 लड़कियाँ काम करती हैं। उनके साथ क्या बदला, कौशल नहीं। धीरू भाई आपसे अलग नहीं थे, डिज्नी आपसे अलग नहीं थे, सिर्फ एक था, उन्होंने सिस्टम बनाया, और आज आप बन सकते हैं। आखिरी बात, मैंने आपको बहुत से सिस्टम बताए, लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम जो इन सबके नीचे काम करता है वो है आपका अपने आप पर विश्वास। धीरू भाई को कोई गारंटी नहीं थी कि वे सफल होंगे, डिज्नी को कोई गारंटी नहीं थी कि इलोन मस्क को कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उन सबके पास एक चीज़ थी, एक अटूट विश्वास। कर सकता हूँ, यह हो सकता है, यह रास्ता मुश्किल है लेकिन गलत नहीं। यह विश्वासघात कोई बाहर से नहीं होता, यह आपको खुद बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। हर रोज़, हर सुबह, उस पल में जब मन कहे नहीं होगा, उस पल में आप कहिए कि होगा और मैं करूँगी। लक्ष्य सुनते ही आपका सबकॉन्शियस वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। यह चैनल, यह वीडियो आपके लिए बना है फ्रेंड्स, ताकि जब आपका मन कमज़ोर हो तो यह आए और फिर से जाए, भर जाए और फिर से जुड़ जाए उस सिस्टम से नए, जो आपको आगे ले जाएगा। आज हमने जो सीखा, एक बार साथ याद करते हैं। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सिस्टम के बिना मेहनत एक टूटी नाव है। धीरू भाई ने एक छोटे से शहर से सिस्टम बनाया और रिलायंस खड़ी की। डिज्नी ने कुछ खोकर सिस्टम बनाया और एक साम्राज्य खड़ा किया। इलोन मस्क ने रोते हुए भी सिस्टम नहीं छोड़ा और इतिहास बदल दिया। सुनीता ने एक साधारण रसोई से सिस्टम बनाया और अपनी ज़िंदगी बदल ली। और आप भी यह कर सकते हैं। सिस्टम के 5 नियम याद रखिए। पहला, लक्ष्य। दूसरे, बड़े काम पर छोटे कदमों में तोड़िए। तीसरा, सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए। चौथा, अपने आसपास की हवा बदलिए। पाँचवा, हर शाम खुद से हिसाब मांगिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में एक भी बात के आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक प्रॉमिस है खुद से कि मैं भी सिस्टम बनाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि नेपोलियन हिल एक विजडम
हर हफ्ते आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब कीजिए हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक को। तो फ्रेंड्स, वो एक सिस्टम जो आपसे आज शुरू करेंगे, बस एक मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आप कमेंट करना। और फ्रेंड्स, इंतज़ार करना नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।